Good morning, students. Today we start our topic, the investment multiplier. So it is very important concept of this chapter number 8. So what's the mean of multiplier? First of all, we check the mean of multiplier. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कई गुना. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलते हैं तो कई गुना इसके इफेक्ट मिलते हैं. सिमिलर मल्टीप्लायर को हम इस चैप्टर के अंदर भी यूज कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है. तो उसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कई गुना उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा. राइट. The factor by which the increase in output income is greater than the increase in investment is called the investment multiplier or output multiplier. It means to say कि अगर हम इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ये मल्टीप्लायर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें क्या दिखाता है कि आउटपुट यानी कि इनकम के अंदर जो इंक्रीजमेंट है वो कई गुना इंक्रीज होता है. किससे? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से. अगर हम ये बोलें कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी 100 रुपए के साथ हमने की है, जो भी हमने चेंज इस साल हमने किया है, 100 रुपया बढ़ा दी है, तो इट मीन्स जो हमारी इनकम है वो ग्रेटर देन नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी जब बढ़ेगी. तो इट मीन्स इनकम हमारी क्या होगी? 2 गुना और बढ़ गई, यानी कि डबल हो गई. तो हम बोलेंगे कि अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उससे डबल यानी कि इनकम कितनी होगी? 200. तो उसको बोलते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट, यानी कि मल्टीप्लायर हमें दुगुना या तिगुना हमें मिल जाता है. ठीक है, तो वो हो जाता है मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम के साथ लिखते हैं. के इज इक्वल टू चेंज आई और चेंज वाई. इट मीन्स कि कितना आई के अंदर हमने चेंज किया जिसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है हमारे इनकम के ऊपर, उसमें कितना गुना चेंज आया. चेंज आई करने से चेंज वाई के अंदर कितना चेंज आया, वही चीज हम निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट ले लें. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे इनकम के अंदर आई के अंदर अगर मैंने 200 का चेंज लिया है तो इससे मेरे वाई के अंदर कितना चेंज आया, वाई के अंदर, तो मैं कहती हूँ वाई मेरा डबल हो गया. ठीक है, तो इट मीन्स मेरा के, यानी कि हम अगर हमसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कितना % चेंज आया है तो हम वेरी इजीली इसको बता सकते हैं. कितना? यानी कि ये आ गया 2, यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया हमारा इनकम. किसकी वजह से? हमारे चेंज इन आई की वजह से हमारा जो चेंज वाई है वो दुगुना हो गया, डबल टाइम्स. ठीक है, 2 टाइम्स हमारा क्या हो गया? बढ़ गया. दैट इज फॉर के. राइट. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, अगर एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखी है मैंने, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 15 लाख और इनकम इंक्रीज बाय 60 लाख. तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 15 लाख है और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी इनकम की तो वो 60 लाख हो जाती है. तो अगर यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4. इट मीन्स कि 4 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ जाती है हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से. राइट. इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. आगे आता है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कि ये एक रेशियो है. ये क्या है? एक्चुअल में रेशियो है किस चीज की? ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं. राइट. आगे आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. एमपीसी का कनेक्शन क्या है मल्टीप्लायर के साथ, या मल्टीप्लायर का कनेक्शन क्या है एमपीसी के साथ? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना है. फॉर्मूला क्या है? के मतलब मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने ऊपर रीड किया है जो कि हमें शो करता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम विद द चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. राइट. और सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये हमने रीड किया हुआ है पहले टॉपिक. उसका मतलब कि चेंज सी, कितना वाई में चेंज आने से चेंज सी हो जाता है. राइट. ये हमने किया हुआ है. तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है. एमपीसी का के साथ रिलेशन कैसा है? तो एमपीसी का के साथ जो है वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहता है, पॉजिटिव रिलेशन. ठीक है. दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी. राइट.
हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज बढ़ती है तो वट ऑब्वियस है कि दूसरी भी हमारी साथ में ही बढ़ जाती है। क्लियर। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, इफ एमपीसी 0.5 मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो के अगर हमें निकालना है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मतलब यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, 1/1 में से 0.5 लेस किया तो वो बन जाता है 0.5। क्लियर। अब 0.5 को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये मैंने किस तरह से सॉल्व किया, 1/5 मैंने रख दिया और जो मल्टीप्लाई में मैंने 10 ऊपर ले गई क्योंकि मेरे पास डेसिमल था जो कट करके आ जाता है 2। इट मीन्स कि मेरा जो मल्टीप्लायर है वो 2 है। राइट। इसी के साथ हम एक अनदर कंसेप्ट ले रहे हैं कि इफ अगर हमारा जो एमपीसी है वो 0.8 है या बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर के कितना होगा, तो के भी क्या हो जाएगा हमारा 1/0.8 अगर लेस कर दें तो क्या कितना आ जाएगा 0.2। राइट। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। आपने यहाँ पे देखा एमपीसी 0.5 था तो हमारा मल्टीप्लायर कितना था 2। अगर एमपीसी हमारा बढ़ जाता है, कितना हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ पे या इस स्टेप में जब बढ़ता है तो वो बन जाता है 0.8, यानी कि ये इंक्रीज हुआ। साथ में हमारा जो के यानी कि वैल्यूएशन जो हमने मल्टीप्लायर की है वो भी 2 से कितना हो गया 5, यानी कि बढ़ गया। इट मीन्स कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन क्यों क्रिएट होता है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम हमेशा बढ़ती ही क्यों है, उसको एक हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। एक पूरा हम टेबल लेते हैं कि हम उसमें से चेकआउट कर लें कि क्यों हमारा जो है इंक्रीजमेंट होता है। राइट। तो इस कंसेप्ट का नाम है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर प्रोसेस और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। राइट। तो इसको हम राउंड वाइज लेके चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो इनकम बन के कैसे हमारे पास आती है और वो डबल ट्रिपल कितना गुना जो अगर बनती है तो वो कैसे बनती है। तो वेरी फर्स्ट हम ये लेते हैं कि टेबल मैंने लिया यहाँ पे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना हमने इंक्रीज किया है इन्वेस्टमेंट के अंदर, चेंज इन इनकम और इनकम के अंदर कितना चेंज आता है इन्वेस्टमेंट होने से, और इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन। हमें पता है कंजम्पशन के 2 पार्ट होते हैं, या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं सेविंग, लीकेज और सेविंग। क्लियर। तो अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट करी, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किया, तो 100 रुपीज़ का यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं कि जो है इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी इकोनॉमी के अंदर, खर्चा हुआ है किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का। तो जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी दूसरे पर्सन के पास क्या बन के जाती है, इनकम। तो वही पैसा किसी के किसी हाथ में चला गया। जैसे प्रोड्यूसर ने कुछ भी अगर मशीन परचेज करी तो मशीन का पैसा जो है वो दूसरे पर्सन को दिया तो वो क्या बन गया, उसकी इनकम। राइट। अब जिस पर्सन के हाथ में इनकम आई है तो वो उसका यूटिलाइज कैसे करता है, इकोनॉमी के अंदर हम अभी तक यही मान के चलते हैं कि 2 पार्ट होते हैं, कुछ हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ सेव कर लेते हैं। राइट। तो ये कंज्यूम कितना रखना है ये हम अज्यूम करके चलते हैं। जब भी हमें ये टेबल शो ऑफ करना है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर दिखाना है तो हम एमपीसी मान के चलते हैं, 0.2, 0.5, 0.8 जितना भी आपको लगे आप इसको लेके चलोगे। ठीक है। बट एमपीसी हमारा मोर देन 1 नहीं होता, वो लेस देन 1 ही होता है, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिला के हमारा 1 होता है, तो हमारा 1 से ऊपर नहीं हो सकता। क्लियर। तो 0.5 हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि जब हमारे चेंज y में आएगा तो y का जो है उससे कितना चेंज हम रखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए 0.5। तो 100 का अगर हम 0.5 लेते हैं तो वो बन जाता है 50। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें ये भी पता है कंजम्पशन कैसे निकल गया 50। तो अगर 100 में से 50 रुपीज हम कंज्यूम कर लेता है वो पर्सन, तो 50 क्या कर लेगा, वो सेव कर लेता है। क्लियर। ये एक्सपेंडिचर के लिए और ये उसने सेव कर लिया। सेविंग वाला पोर्शन तो एज इट इज उसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो उसने खर्चा किया है वो फिर क्या हो जाएगी, दोबारा किसी ना किसी पर्सन के हाथों में जाएगी और उसकी इनकम बन जाएगी। राइट। तो ये जो 100 रुपीज पैसा था ये पहले एक कंजम्पशन बना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से वो किसी ना किसी की इनकम बना। जब फिर से किसी के हाथ में गया है 50 रुपीज, अब दोबारा वही कंसेप्ट होगा 0.5, यानी कि उसमें से 25 जो है वो खर्चा कर लेगा और 25 जो है वो सेव कर लेता है। अगेन ये जो 25 है
ये फिर से किसी के पास जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको खर्च करते हैं, चाहे अपनी डेली नेसेसिटी आइटम्स को परचेज करने के लिए हमने उसको यूज़ किया है, कहीं पे हमने पैसा खर्च कर दिया, कुछ चीज़ हमें चाहिए थी, तो वो किसी न किसी के पास तो इकोनॉमी के अंदर जाता है, राउंड आउट सर्कुलेट होती है मनी, राइट। तो वो उसकी इनकम बन गई। हमारे यहाँ पे सिर्फ इनकम हम चेकआउट कर रहे हैं, कितनी इकोनॉमी में इनकम कैसे क्रिएट होती है। एक 100 रुपीज़ हमने खर्च किया, तो इससे इनकम जो है वो कैसे डाइवर्ट होती जाती है, कैसे बनती जाती है। 25 में से फिर से हम ये चीज़ करेंगे कि उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो इनकी कंजम्पशन खर्चा कर लेते हैं, और कुछ क्या होता है वो सेव कर लेता है। अनदर टाइम हम फिर देखें, ये 12.5 रुपीज़ फिर किसी के हाथ में चला गया एज ए इनकम, और उसमें से भी वो क्या करते हैं, कुछ पैसा जो है वो खर्च करने के लिए रखते हैं और कुछ अपने लिए सेविंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे सेम लिया है, आप चाहो तो 0.5, 0.2 जितना भी है कंजम्पशन निकाल के बाकी सेविंग के पोर्शन में डाल सकते हो। अपनी एग्जांपल को इजी करने के लिए हमने इसको इक्वल टू ले लिया 0.5, ठीक है। 0.4, 0.3 जितना भी आप चाहो तो आप एमपीसी लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बाकी जो राउंड है हम इसको एज इट इज ले रहे हैं, छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि आगे कॉन्टिन्यू होता जाएगा। यहीं पे आपने जो चीज़ है आगे इस तरीके से कंटिन्यू करनी है, और ये राउंड हमको दिखाना है। कब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे, जब तक कि आपकी कंजम्पशन जो है ये धीरे धीरे कम हो रही है, कंजम्पशन लेवल आपका खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप इसको कंटिन्यू करते हो। तो इसके लिए हम चेकआउट कैसे करेंगे, कब तक हमें राउंड्स दिखाने हैं। हम पहले क्या करते हैं, एमपीसी हमें गिवन है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है। एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है कि K = 1/1 माइनस एमपीसी है। यहां से हम चेकआउट करेंगे कि कितने राउंड तक हमें अपना इस टेबल को, इस मैकेनिज्म को हमें यहाँ पे शो ऑफ करना है। तो K = 1 माइनस एमपीसी है, तो हम यहाँ पे 1 के साथ एमपीसी की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 0.5। अब 0.5 से हिसाब से हमारे पास K कितना निकला, 2। तो 2 हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा K का अनदर फॉर्मूला है चेंज Y अपॉन चेंज I। यहाँ पे मैंने 2 को पुट किया, तो यहाँ पे इनकम कितनी है ये मुझे नहीं पता, बट चेंज इन्वेस्टमेंट मुझे जरूर पता है। यस, वो कितना किया था हमने, 100, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था ये वर्डिंग, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज का मतलब हमने कुछ नया बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जितना पहले था वो तो चल रहा है, लेकिन हमने कुछ इंक्रीज किया है। इंक्रीज कितने का किया है, चेंज, यानी कि कुछ एडिशन कर दिया। लास्ट वाले जो लेक्चर में हमने किया था कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें बढ़ाना हो, एडिशनल करना हो, तो उसका हमने एक डायग्राम भी किया था, राइट, जिसका हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा था इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, साथ साथ हमारी इनकम भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेम, तो ये इंक्रीज इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो वो कितना लिया मैंने, 100। तो इट मीन्स टू से कि वाई में भी चेंज आया है 200। तो जब तक हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हम y का पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, y, जब तक ये 200 नहीं हो जाता, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर वही है, उसके बाद हमने कहीं पे भी दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया पैसा, तो 100 हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट का टोटल हम लगाते हैं, और तब तक आगे लेके जाते तब तक हमारा 200 नहीं हो जाता, और इसको करते हुए हमारे 10 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो, आप वहाँ पे चेकआउट करोगे कितनी आपके राउंड्स चलते हैं, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से क्या लिखते हो, या तो उसको पूरा कंप्लीट करो, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे एज इट इज 2 या 3 स्टेप के बाद उसको छोड़ सकते हो, और वहाँ पे नीचे रिटर्न में आप लिखोगे कि ये कंसेप्ट जो है ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक हमारी इनकम 100 से 200 नहीं हो जाती, इट मीन्स कि डबल नहीं हो जाते, या फिर जो आपका सेविंग का लेवल है वो 100 नहीं आ जाता, क्योंकि चेंज आई और चेंज एस इक्वल टू होने चाहिए। तो चेंज आई कितना है, 100, और जब तक आपका जो है सेविंग 100 नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यू रहता है, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट कंप्लीट, इसको हम मल्टीप्लाई मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अभी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट खत्म हुआ है। इसी के साथ कई बार 3 मार्क्स में और भी आता है हमारे पास कि फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन का मतलब क्या है। व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लायर इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम में इंक्रीजमेंट आता है, यानी कि आप बढ़ा रहे हो किसको, इनकम को, किसके साथ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होने से। दोनों ही पॉइंट में मैंने इंक्रीज वर्ड यूज किया है, राइट, वो इंक्रीज तो यूज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोला है तो डेट श्योर है कि हमें इनकम को भी इंक्रीज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन ही ऐसा है कि इनकम बढ़ती है किसके साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। नेक्स्ट है ऑन द अदर साइड, अगर हम लें
तो व्हेन देयर इज एन मल्टीप्लाइड डिक्रीज इन इनकम कॉज बाय द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाती है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को एडिशन ही करते हैं, बढ़ाते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास उतना पैसा जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता, जनरेट नहीं हो पाता, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो टारगेट हमने प्लान किया था उसको हम डाउन कर लेते हैं, कम कर लेते हैं कि नहीं उतना नहीं लगाना जितना प्लान किया था, और भी कम कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि अगर इन्वेस्टमेंट हम डिक्रीज करते हैं तो उससे हमारा जो इकोनॉमी में इनकम है उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन, राइट। एक एग्जाम्पल के साथ इसको करते हैं। इफ आई इंक्रीजेज बाय ₹100 करोड़ एंड MPC 0.5 गिवन है, देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम डैश टाइम्स। तो आपको बताना है कि कितने गुना इनकम हमारी चेंज हुई है। ठीक है, लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में हम क्या लेंगे कि चेंज y अपॉन चेंज i, राइट। तो एक फॉर्मूला और भी था, कौन सा, k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लायर यानी कि टाइम निकालना है। कैसे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल इतना दिया है कि MPC 0.5, तो हम लेंगे 0.5 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो k हम पता कर सकते हैं कितना है, k कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके 2। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि I के अंदर इंक्रीजमेंट कितनी है, I फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमने इंक्रीज करी है, वो कितनी करी है, 100 करोड़। तो यानी कि चेंज y कितना आ गया हमारे पास, 200 करोड़। तो ये चीज हमने पता करी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कितना टाइम्स हमारा बढ़ गया, 2 टाइम्स हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाती है इनकम, और कितनी बन जाती है, 200, राइट। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एक्शन, क्योंकि इसमें इंक्रीज दिखा रही हैं। बैकवर्ड एक्शन का अगर एग्जांपल लेना हो तो वहां पे होगा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 100 करोड़ एंड द MPC 0.5, तो आपको बताना है कि इनकम में कितना डिक्रीज हुआ। तो सेम हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1/1 माइनस MPC, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 करके वो बन जाता है हमारे पास 2, राइट। अब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट में फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू चेंज y अपॉन चेंज i। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब आप बैकवर्ड एक्शन को शो ऑफ करने वाले हो, उसकी एग्जांपल लेते हो, यहाँ पे हमने जो चेंज i है उसको इंक्रीज नहीं किया, तो उसको डिक्रीज किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे रहेगा, अगर इंक्रीज किया है तो वो पॉजिटिव है, अगर हमने डिक्रीज किया है तो साथ में माइनस होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज i जो है वो माइनस की फॉर्म में ही हमें फॉर्मूले के अंदर लिखना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हमें समझ में आए कि इकोनॉमी के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने डिक्रीज कर दिया। तब हमारा चेंज y कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लेते हैं 100, हमने क्वेश्चन में लिया है तो 100 डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे k कितना है, 2 टाइम्स, तो हम 2 ले लेते हैं ताकि हमारे पास चेंज y जो है वो सॉल्व हो जाए। चेंज y कितना है, -200। इट मीन्स कि अगर हम y भी गिरा देते हैं, i गिरा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो y भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर कंसेप्ट। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि हमारे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे नोट किया है MPC 0.5 है, इंक्रीज इन इनकम ₹1000 है, फाइंड आउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या निकालना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। एडिशनल का मतलब यानी कि कुछ ऐड किया होगा, ऐड का मतलब कुछ इंक्रीज किया होगा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज की बात चल रही है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे रिक्वायरमेंट के तौर पे रहेंगे जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। MPC गिवन है, इनकम गिवन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, जो मल्टीप्लायर का भी हमने किया है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हमें यहाँ पे सॉल्व करना है k। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पहले आप ऐसा ही दोगे, इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, इट मीन्स टू से एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि k किसके इक्वल टू होता है, 1/1 माइनस MPC के इक्वल टू भी है, राइट। तो हमने क्या किया,
यहाँ पे इक्वल टू कर दिया किस चीज को, के को। 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5। तो जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लायर है। हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है के का, ये पड़ा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं के चेंज वाई अपॉन चेंज आई। तो इसमें क्या डालेंगे हम, जो भी आइटम हमें गिवन है वो आप डाल दोगे। क्या गिवन है, यानी कि आपको एक तो ये पता है कि 2 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लायर गिवन है। चेंज वाई जो है आपके पास 1000 है, तो हम यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। चेंज आई आपको इस टाइम पता करना है, कितना एडिशन हमने किया था कि हमारी इनकम 1000 इंक्रीज होगी 1000 के साथ, यानी कि चेंज वाई। ठीक है, तो इट मीन्स कि चेंज आई जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 और इसको कट करके हमारे पास निकल आएगा 1000 अपॉन 2, राइट। इसको हम पहले चेंज आई यहाँ पे ले लेते हैं, आई को वहां पे छोड़ के 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 500। इट मीन्स कि हमारे पास क्या निकल आया, चेंज आई, यानी कि कितना एडिशन हमने किया था इन्वेस्टमेंट के अंदर, राइट। ये इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको पता होना चाहिए, पहले फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। इसका मतलब कि 75% हमारी जो इनकम का पार्ट है वो कंजम्पशन खर्चों के लिए हम यूज कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹1000 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज भी आई का हमें गिवन है कितना 1000 का, और हमें पता क्या करना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम आपको बताना है चेंज वाई, यानी कि ये हमें नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जितना भी चेंज हुआ उसका 75% हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम, यानी कि खर्चे में यूज कर लेते हैं पैसा। ओके, नेक्स्ट है द टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमें ये भी नहीं पता कि इनकम थी कितनी और इनकम में कितना वैल्यू जो है वो कंजम्पशन खर्चा बन जाता है, सिर्फ परसेंटेज पता है 75%। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन करते हुए कि एमपीसी का मतलब क्या होता है। एमपीसी का मतलब होता है कि चेंज सी अपॉन चेंज वाई। सबसे पहले हमें यहाँ पे एमपीसी की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि इनकम का 75% जो पार्ट है वो हमने खर्च कर दिया, राइट। तो एमपीसी का मतलब ये होता है कि चेंज सी कितना आया चेंज वाई की वजह से, और इन्होंने बोला है कि चेंज वाई जितना भी होगा उसका 70% हमने खर्च कर दिया। रीड वंस अगेन, 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम। हमें यहाँ पे वर्ड इंक्रीज इन इनकम दिया है, यानी कि चेंज इन इनकम का 75% खर्च किया है, राइट। तो हमने चेंज वाई और ऊपर क्या लिखा है चेंज सी, ताकि हम एमपीसी को यहाँ पे पुट कर सकें। एमपीसी कितना बन गया हमारे पास, चेंज सी, यानी कि 75% हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अगर इनकम हमारी 100 है तो उसका 75% क्या कर लिया हमने, कंज्यूम कर दिया। तो एमपीसी कितना हो गया 0.75, पहला स्टेप। इसके बाद हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे। मल्टीप्लायर के क्या कहता है, मल्टीप्लायर का मतलब 1/MPC, 1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एमपीसी की, इसीलिए हमने एमपीसी को पहले सॉल्व कर लिया। अगर 1 माइनस 0.75 हम लेस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/0.25, और इसको कट करके हमारे पास लास्ट में निकलाएगा 4, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लायर कितना है 4। और इस मल्टीप्लायर को हम सेकंड फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे चेंज वाई अपॉन चेंज आई। क्यों, क्योंकि हमें चेंज वाई ही निकालने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये कितना आ गया 4, चेंज वाई हमें नहीं पता, चेंज आई जो है वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है 1000। तो इट मीन्स चेंज वाई आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया 4000। क्लियर। इस तरह से आपको स्टेप बाय समझना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोला क्या गया है और वहां से अपने क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पे यूज करना है, राइट। अब हमें निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वाई का 75%, सिंपल सी बात है, इसका 75% खर्च कर दिया। तो वाई का 75% कैसे निकालेंगे, आप चेंज वाई का क्या करोगे, इसका ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर सीधा 4000 का 75% कर सकते हो, या फिर अदरवाइज क्या है, हम यहाँ पे बात करें कि एमपीसी कहाँ पे, ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, हमें कितना यूज कर लिया हमने
क्वेश्चन में था 75%, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि क्लियरली हमें पता है एमपीसी कितना है, चेंज वाई का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई एमपीसी करके, तो ये चेंज कितना है 4000, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4000, ओके। और इसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लायर, कितना, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.75, राइट, तो 0.75 निकाल के ये बन जाता है 3000, और यहाँ पे क्या बन गया, ये एमपीसी के साथ ही मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्या चीज, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। या फिर अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अब हमने क्या निकालना है, चेंज सी निकालना है, तो एमपीसी चेंज सी और चेंज वाई। अब तो हमें क्लियर समझ में आ गया ना चेंज वाई कितना है 4000, पहले तो हमने एज्यूम किया था 75% कि अगर 100 है तो 75 का पोर्शन हमने स्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे कितना है चेंज, वो एक्चुअल में हमने फाइंड आउट कर लिया 4000। अब हमारे पास एमपीसी कितना है, वो 0.75 है, और चेंज सी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, फिर भी वही बात है 0.75 मल्टीप्लाई 4000 और चेंज सी जो कि हमने निकाल लिया, राइट, तो वो कितना बन जाएगा 3000। इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्लियर। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो क्वेश्चन में दिया है हमें थर्ड वाले में s इज इक्वल टू यहाँ पे -50 प्लस 0.5y। इसका मतलब क्या हुआ, s मतलब सेविंग, और यहाँ पे क्या है ऑटोनोमस सेविंग, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सेविंग जब हमारे नेगेटिव में होती है, वेन एवर आवर इनकम इज लो, वेरी लो, और मे बी शायद 0, तो यहाँ पे 0.50 प्लस 0.5 का मतलब एमपीसी मीन्स बी वाई। यहाँ पे हम लेंगे एमपीसी की जगह पे क्या लेते हैं एमपीएस, राइट, इज द सेविंग फंक्शन वेयर एस इज इक्वल टू सेविंग और वाई क्या है नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹7000। अब क्वेश्चन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पता करना है, और सेकेंडली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता करना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमें अगर इक्विलिब्रियम लेवल के अकॉर्डिंगली बोला जाए तो हमें ये चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले एस गिवन है, राइट, और इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब हम ये बात करें कि एस इज इक्वल टू आई, जहां पे होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर। एस है तो हमने एस इज इक्वल टू आई की अप्रोच ले ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एस है तो हम एस इज इक्वल टू आई लेते हैं। एडी इज इक्वल टू ए एस भी होता है कई क्वेश्चंस में जहाँ पे वहां पे रिक्वायरमेंट होती है तब। अब एस की जगह पे मैंने यहाँ पे ले लिया -50 प्लस 0.5 वाई, यानी कि एमपीएस वाई इज इक्वल टू आई कितना है, आई मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7000, तो मैं यहाँ पे 7000 करती हूँ। अब आपको देखना ये है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वाई, वेरी फर्स्ट हमें यहाँ पे वाई पता करना है। 0.5 वाई 7000 में अगर 50 में प्लस कर देती हूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास 7050, 0.5 को अगर डिवाइड करके देखें तो वो बन जाएगा हमारे पास 14100 के अमाउंट। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, वाई। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पता करना है तो वो बन जाता है 14100, ठीक है। यानी कि सेकंड क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें पता करना है। कंजम्पशन मतलब इनकम में से अगर हम सेविंग लेस कर दें तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा, ये ऑप्शन तो है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो सेविंग कितनी है वो भी हम इजिली पता कर सकते हैं, कैसे, सेविंग के लिए फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू -50 प्लस 0.5 और साथ में क्या है वाई, ये इक्वेशन हमें गिवन है। और अगर इस इक्वेशन के अंदर हम 0.5 के साथ y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, लुक एट अगेन कि अगर 0.50 आपको दे रखा है, 0.5 है, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 14100, अगर इसको पुट अप कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेविंग हम पता कर सकते हैं, यस। तो सेविंग अगर हमने पता कर ली तो वो कितनी आ गई, 50 को लेस कर दिया 7000। अब मेरे पास सेविंग भी आ चुकी है, सेविंग को होते हुए हम यहाँ पे y का फॉर्मूला लेते हैं। y के दो पार्ट होते हैं, कंज्यूम करना, ठीक है, या फिर क्या करना, सेव। तो हमें पता ही है
या तो इस तरीके से ले लो या फिर y जैसे भी आप लिख सकते हो। c कैसे निकालना है, y में से सेविंग लेस कर दो तो वही बात है, ठीक है। अब मैं वही करने लगी हूं, मुझे क्या निकालना है, c, इसी चीज में पुट कर दो, या फिर c है तो y में से लेस कर दो। तो कितना है मेरे पास, c नहीं है सॉरी y है, y में से मैंने 7000 जो मेरी सेविंग है वो मैंने लेस कर दिया, तो वो कितना आ गया 7100। तो ये 7100 क्या पता कर लिया हमने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो हमें दो कंसेप्ट पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक अनदर कंसेप्ट भी तो हो सकता है जो कि बहुत ही इजी है, इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं s इज इक्वल टू आई। तो i तो हमें ऑलरेडी गिवन है 7000, तो क्या हमारी सेविंग भी 7000 हो सकती है, हो सकती है ना, क्योंकि हम s इज इक्वल टू आई लिखते हैं, तो सेविंग भी कितनी हो जाएगी हमारी 7000। और अगर सेविंग हमें पहले से 7000 क्लियर है क्वेश्चन को देखते हुए, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, y जो हमें गिवन है इसके साथ साथ इस फॉर्मूले को दोबारा लेने की बजाय हमारे पास y तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। y है 14100, सेविंग हमने लेस कर दिया और पीछे कितना आ गया हमारे पास 7100 जो कि कंजम्पशन रह गया। तो इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये ऑल्टरनेट भी ले सकते हो। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरह की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूंगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करना, राइट। तो अगर कोई डाउट हुआ तो आप क्लियर कर सकते हो मेरे साथ दोबारा से, मेरे पे फ़ोन पे बात करके, आप व्हाट्सएप से अपने सारे जो डाउट्स हैं वो देके। और इसी के साथ हम अभी के लिए इस यूनिट का एक चैप्टर यहाँ पे अभी छोड़ेंगे। एक चैप्टर जो नेक्स्ट है डिफिसिट डिमांड वाला, एक्सेस डिमांड, वो 9th चैप्टर है, वो इसी यूनिट का है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारे पास वो जो सेकंड बुक है वो आप रेडी रखना, जब भी मैं आपको करवाऊंगी साथ साथ आपको बुक के ऊपर जो भी है मार्क करना है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी की बुक नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके पास होनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठोगे, इस वीडियो को देखने बैठोगे। ओके स्टूडेंट।